उत्तर गुजरात में जो देश को बताया है छत्तीसगढ़ अब कांग्रेस दिखा रही है, उसमें आपका क्या ख्याल है? देखिए, उनके मॉडल तो सिर्फ किताबों वो पेपर्स में है ना, चार्ट पेपर जो होता है ना, आर्ट ड्राइंग पेपर, उस पर ही है। हकीकत में कुछ नहीं है। इनके जितने भी मॉडल हैं सब हमें सिर्फ कागजों में दिखाई देंगे। हकीकत आपको हकीकत में दिखाएगा, ये आपको जुमलों में दिखाएंगे, ये आपको किसी और तरीके से दिखाएंगे, ये आपको सांप्रदायिक तरीके से दिखाएंगे। ये न शिक्षा पे बात करेंगे, ना रोजगार, ना स्वास्थ्य, ना नौकरियां, ना सुरक्षा। हम ये मुर्दों पे बात करेंगे, पिछली सरकारों को कोसने का काम करेंगे। इनका कोई ग्राफ नहीं। अगर गठबंधन आएगी तो आपको सिर्फ डायग्राम नहीं दिखेगा, सिर्फ कागजों में नहीं दिखेगा, हकीकत में विकास दिखेगा। और विकास जब दिखेगा तब हम बताएंगे कि ये हमारा विकास है। और गठबंधन सरकार 2024 में आएगी, उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी लोगों में खलबली जरूर है कि अखिलेश जी का बयान से कहीं गठबंधन टूट तो नहीं रहा। गठबंधन नहीं टूट रहा, उनकी थोड़ी सी गलतियां हैं, वो अपनी गलतियां सुधार लें, यही अच्छा है। इस तरीके से कहना कि हम मध्य प्रदेश में इतनी सीटों में लड़ेंगे जहां पे उनका कोई जनाधार नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में जनाधार के बल पे 65 सीटें मांग रहे हो, चलिए आपने मांगा वो एक अलग चीज है, मगर आपका विधानसभा में मध्य प्रदेश में क्या आपका अस्तित्व है, क्या आपकी सीटें, कितने % वोट हैं, क्या है? कुछ नहीं है। तो वहाँ भी आप कह रहे हो हम कांग्रेस के अगेंस्ट में आके लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप गठबंधन को कमजोर कर रहे हो। तो मेरा अखिलेश जी से गुजारिश है कि इस तरीके की खटास मत डालिए गठबंधन में, नहीं तो इसका फायदा जो पक्ष में है वही लेगा, नरेंद्र मोदी। तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात होगी। हमें लगता है गठबंधन अगर तभी मजबूत होगा जब हम 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों को अपनी तरफ करेंगे और 2024 में हम नरेंद्र मोदी का ठीक से पूरी ताकत के साथ सामना कर सकते हैं। आप बताइए, अगर हमारा गठबंधन ठगबंधन है जिसमें कोई पार्टियां कुछ ऐसी हैं जिसके कुछ जनाधार है, कुछ बातें हैं, मगर इनकी पार्टियों में तो 38 पार्टियों में 26 ऐसी हैं जिनका कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई नहीं है। वो कुछ तो पार्टियां ऐसी जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, उनको भी घुसेड़ा हुआ है। अब ये बताते हैं कि इनकी पार्टियां इतनी मजबूत है, तो क्यों पंजाब इनसे अलग हो गई, क्यों बिहार कर्नाटका इनसे अलग हो गई, क्यों तमिलनाडु इनसे अलग हो गई? कितने बड़े बड़े राज्य इनसे अलग होते जा रहे हैं। आगे भी 2024 तक देखिएगा, ये जितने भी राज्य इनके गठबंधन में, कोई भी इनके साथ चलने को तैयार नहीं है। मिजोरम तो यहाँ तक कह चुका है, मिजोरम के मुख्यमंत्री, कि हम आपके साथ स्टेज साझा नहीं करेंगे, आप अपना मोदी लगाओ, हम अपना स्टेज। तो मणिपुर में आपने हालत की हुई है, वहाँ पर मणिपुर के लोग जो सताए जा रहे थे वो आज मिजोरम में शरण लिए बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ के मुख्यमंत्री मिजोरम के नरेंद्र मोदी को मुंह में तमाचा मारने का काम किया। ऐसा किसी के प्रधानमंत्री जीवन काल में, मेरे 65 साल में इतनी बेइज्जती किसी प्रधानमंत्री की नहीं जितनी नरेंद्र मोदी के। एक छोटे से देश, एक छोटे से प्रदेश मिजोरम के मुख्यमंत्री ने उसकी बेइज्जती की है नरेंद्र मोदी की, कि तुम साले अपना बाजार अलग लगाओगे, हम अपना स्टेज अलग लगाएंगे। उसने बाजार क्यों कहा? क्योंकि तुम यहाँ पे धंधा करने आए हो, राजनीति करने नहीं आए हो, तुम देश को चलाने नहीं आए हो, तुम अपनी दुकान चलाने आए हो। तो कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा देश को। अब आप कहते हैं कि ये क्या जो है इस तरीके का वातावरण पैदा करके कैसे आएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये 2024 में आते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कराएंगे, सांप्रदायिक बातें कराएंगे, सनातन की बात करेंगे। इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं, इन्होंने काम तो किया। अगर ये भाई साहब अभी बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी को जो है कोई पूछता नहीं है और कोई यहाँ पे जो है कोई अकेला जिताएगा नहीं, शायद इनकी गलत फहमी है। ये जो जितने भी ये ठगबंधन वाले के ठेकेदार है, सबसे पहले तो ये भाई साहब जो ठगबंधन, आप भी मुझे बताइए कि कोई भी नेता ऐसा मुझे आप बता दीजिए जो बिल्कुल दूध का धुला हो, साफ सुथरा नेता हो ठगबंधन में, जितने भी इन्होंने दल इकट्ठा किए हैं। अखिलेश यादव जी हमारे जो है सीट को लेके पहले ही राहुल गांधी में और अखिलेश यादव में हो गया, उत्तर प्रदेश की सीटों को लेके खटपट हो गई। एक तो वैसे ही जो है हट गए अखिलेश यादव जी, और राहुल गांधी जी हमारे जो है जितने भी नीतीश को ले लीजिए, ममता जी को ले लीजिए, लालू को ले लीजिए, खड़गे जी को ले लीजिए, जितने भी बड़े नेता हैं, आज एक दूसरे की जो है लोग शकल नहीं देखना पसंद करते थे, आज गठबंधन करके बैठे हुए हैं भाई साहब, जो एक दूसरे की शकल नहीं देखते। बोला कि हमारे प्रधानमंत्री जी की कहीं वैल्यू नहीं है। ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति थे आके नरेंद्र मोदी जी के पैर क्यों छुआ उन्होंने?
भाई हम लोग नहीं समझ, यहाँ के लोग नहीं समझ रहे हैं। बाहर की कंट्री में ऐसे ही नहीं डंका बजा हुआ है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का। वहाँ के जो है ब्रिटेन के एक राष्ट्रपति आके उनके पैर छूने का मतलब समझ रहे हैं आप कि नरेंद्र मोदी जी की काफी वैल्यू बढ़ गई है इंडिया में। अब छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही हो रही है। यहाँ के लोग सब भाई मिलके अगर एक हो जाएं तो चोरों को भगा देंगे, बहुत अच्छी बात है। जब मुट्ठी खुली होती है तब जो है ताकत नहीं होती, जब मुट्ठी भर कर तब बहुत ताकत रहती है। मजबूती मिलती है, मजबूती होती है। बहुत अच्छा गठबंधन है और देश के लिए अच्छा है, बेरोजगारों के लिए अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है, देश की खुशहाली के लिए अच्छा है। और हम तो इंशाअल्लाह ऊपर वाले से खैरियत मनाएंगे क्योंकि गठबंधन मजबूती से आए और देश को बचा ले, वरना 2024 में फिर अगर गलती हो गई तो देश बर्बाद हो जाएगा, आर्थिक स्थिति देश की गड़बड़ा जाएगी बहुत तेजी से जो है। और गठबंधन में जब प्रधानमंत्री अच्छा योग्य पढ़ा लिखा होगा, मजा आ जाएगा भाई साहब। नहीं तो झूठों ने तो देश को बेच लिया सब। योगी जी और मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा अच्छा बताओ, देश में कोनो ऐसा आदमी मिला है जो प्रधानमंत्री के साथ पढ़ी तो बताओ? न कोई मिला है चाय बेचने वाला, बताओ। और योगी जी तो बेचारे घंटा बजाने वाले आदमी, उनको दोष नहीं है। गोरखपुर में मठ में रहते थे, भाजपा का उनको जो है कर दिया। पढ़े लिखे आदमी तो आपने देखा है कि नहीं डिग्री? उस समय की बात बता रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा MA BA पास हूँ, हाई स्कूल इंटर हूँ, जब कभी जो है साथ हैंड भी नहीं चलता था, उस समय हाथ से लिखा जाता, तब तो उनकी डिग्री है। तो प्रधानमंत्री जी अगर पढ़े लिखे होते तो देश की बेरोजगारी की बात करते, किसानों के कल्याण की बात करते, देश में उद्योग धंधे लगवाते, इंस्टीट्यूट कॉलेज खुलवाते, अस्पताल खुलवाते, रोडें बनवाते। और झूठ का पुलिंदा जो है जुमलेबाजी कर रहे हैं, कभी वो वहाँ नालंदा में कहाँ बिहार में एम्स खुलवा देते हैं, तो कभी किसी काल के गुरुओं को किसी काल के चौपाल में बैठा देते हैं। वो सब पढ़े लिखे आदमियों का काम नहीं भाई साहब। देश बदल दो, पढ़ा लिखा PM बनाओ देश का। विदेश से पढ़ के आया है, 40 साल का त्याग किया है, नहीं समझ रहे हैं? बाप दादाओं ने शहादत दी है देश को आज़ादी में, ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाओ, झूठों को भगाओ, यही देश के हित में है। और आप लोग मीडिया वाले हो, आप 3 दिन चला दोगे जैसे मोदी को चलाया। जब झूठे आदमी को प्रधानमंत्री बना सकते हो तो आप चलाइए PDA के गठबंधन को। सत श्री अकाल, आदाब। बीइंग हॉनेस्ट में आपका स्वागत है। जिस तरह भाजपा ने 2014 में गुजरात मॉडल पूरे देश में दिखाया, उसी तरह कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ में मॉडल दिखाया। आइए जानते हैं जनता से। 2014 में भाजपा सरकार ने मॉडल दिखाकर गुजरात में जो देश को बताया है, छत्तीसगढ़ अब कांग्रेस दिखा रही है, उसमें आपका क्या ख्याल है? देखिए, उनके मॉडल तो सिर्फ किताबों वो पेपर्स में है ना, चार्ट पेपर जो होता है ना, आर्ट ड्राइंग पेपर, उस पर ही है। हकीकत में कुछ नहीं है। इनके जितने भी मॉडल हैं सब हमें सिर्फ कागजों में दिखाई देंगे, हकीकत में नहीं। गठबंधन आपको हकीकत में दिखाएगा, ये आपको जुमलों में दिखाएंगे, ये आपको किसी और तरीके से दिखाएंगे, ये आपको सांप्रदायिक तरीके से दिखाएंगे। ये न शिक्षा पे बात करेंगे, न रोजगार, न स्वास्थ्य, न नौकरियां, न सुरक्षा। हम ये मुर्दों पे बात करेंगे, पिछली सरकारों को कोसने का काम करेंगे। इनका कोई ग्राफ नहीं है। मगर गठबंधन आएगी तो आपको सिर्फ डायग्राम नहीं दिखेगा, सिर्फ कागजों में नहीं दिखेगा, हकीकत में विकास दिखेगा। और विकास जब दिखेगा तब हम बताएंगे कि ये हमारा विकास है। और गठबंधन सरकार 2024 में आएगी, उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी लोगों में खलबली जरूर है कि अखिलेश जी का बयान से कहीं गठबंधन टूट तो नहीं रहा। गठबंधन नहीं टूट रहा, उनकी थोड़ी सी गलतियां हैं, वो अपनी गलतियां सुधार लें, यही अच्छा है। इस तरीके से कहना कि हम मध्य प्रदेश में इतनी सीटों में लड़ेंगे जहाँ पे उनका कोई जनाधार नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में जनाधार के बल पे 65 सीटें मांग रहे हो, चलिए आपने मांगा वो एक अलग चीज़ है, मगर आपका विधानसभा में मध्य प्रदेश में क्या आपका अस्तित्व है? क्या आपकी सीटें, कितने % वोट हैं, क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। तो वहाँ भी आप कह रहे हो हम कांग्रेस के अगेंस्ट में आके लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप गठबंधन को कमजोर कर रहे हो। तो मेरा अखिलेश जी से गुजारिश है कि इस तरीके की खटास मत डालिए गठबंधन में, नहीं तो इसका फायदा जो पक्ष में है वही लेगा, नरेंद्र मोदी। तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात होगी। हमें लगता है गठबंधन अगर तभी मजबूत होगा जब हम 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों को अपनी तरफ करेंगे और 2024 में हम नरेंद्र मोदी का ठीक से पूरी ताकत के साथ सामना कर सकेंगे। और कोई सवाल ये आता है कि जो है लोग ये कह रहे हैं कि जो गठबंधन है ये ठगबंधन है कहीं ना कहीं।
एक बात बताइए, अगर हमारा गठबंधन ठगबंधन है, जिसमें कोई पार्टियां कुछ ऐसी हैं जिसके कुछ जनाधार है, कुछ बातें हैं, मगर इनकी पार्टियों में तो 38 पार्टियों में 26 ऐसी हैं जिनका कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई नहीं है। वो कुछ तो पार्टियां ऐसी जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, उनको भी घुसेड़ा हुआ है। अब ये बताते हैं कि इनकी पार्टियां इतनी मजबूत है, तो क्यों पंजाब इनसे अलग हो गई, क्यों बिहार कर्नाटका इनसे अलग हो गई, क्यों तमिलनाडु इनसे अलग हो गई, कितने बड़े बड़े राज्य इनसे अलग होते जा रहे हैं। आगे भी 2024 तक देखिएगा, ये जितने भी राज्य इनके गठबंधन में, कोई भी इनके साथ चलने को तैयार नहीं है। मिजोरम तो यहाँ तक कह चुका है, मिजोरम के मुख्यमंत्री, कि हम आपके साथ स्टेज साझा नहीं करेंगे, आप अपना मोदी लगाओ, हम अपना स्टेज लगाएंगे। क्योंकि जो मणिपुर में आपने हालत की हुई है, वहाँ पर मणिपुर के लोग जो सताए जा रहे थे, वो आज मिजोरम में शरण लिए बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ के मुख्यमंत्री मिजोरम के नरेंद्र मोदी को मुंह में तमाचा मारने का काम किया। ऐसा किसी के प्रधानमंत्री जीवन काल में, मेरे 65 साल में इतनी बेइज्जती किसी प्रधानमंत्री की नहीं जितनी नरेंद्र मोदी के। एक छोटे से देश, एक छोटे से प्रदेश मिजोरम के मुख्यमंत्री ने उसकी बेइज्जती की है नरेंद्र मोदी की, कि तुम साले अपना बाजार अलग लगाओगे, हम अपना स्टेज अलग लगाएंगे। तो उसने बाजार क्यों कहा? क्योंकि तुम यहाँ पे धंधा करने आए हो, राजनीति करने नहीं आए हो, तुम देश को चलाने नहीं आए हो, तुम अपनी दुकान चलाने आए हो। तो कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा देश को। अब आप कहते हैं कि ये क्या जो है इस तरीके का वातावरण पैदा करके कैसे आएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये 2024 में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम कराएंगे, सांप्रदायिक बातें कराएंगे, सनातन की बात करेंगे। इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं, इन्होंने काम तो किया नहीं है। लड़के सरकार सिर्फ मुसलमान और हिंदू को लेकर ही बात करती है, यही करेगी, इसके बाद विकल्प भी नहीं है। और अब वो चलने का बाल नहीं, इनका वो मैटर चलने का भी नहीं, अब वो चलने का। तो आप क्या कहना चाहते हैं 2024 इलेक्शन के बारे में? 5 राज्यों का जैसे कि अभी ऐलान हुआ है इलेक्शन का, वहाँ पे तो हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनने जा रही है 5 के 5 राज्यों में। क्योंकि विकास की अगर ये भाई साहब अभी बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी को जो है कोई पूछता नहीं है और कोई यहाँ पे जो है कोई अकेला जिताएगा नहीं, शायद इनकी गलत फहमी है। ये जो जितने भी ये ठगबंधन वाले के ठेकेदार हैं, सबसे पहले तो ये भाई साहब जो भी बोल लेते हैं, जो 2024 को लेकर गठबंधन चल रहा है, वो ठगबंधन है। बिल्कुल भाई ठगबंधन। आप भी मुझे बताइए कि कोई भी नेता ऐसा मुझे आप बता दीजिए जो बिल्कुल दूध का धुला हो, साफ सुथरा नेता हो ठगबंधन में, जितने भी इन्होंने दल इकट्ठा किए हैं। अखिलेश यादव जी हमारे जो है सीट को लेके पहले ही राहुल गांधी में और अखिलेश यादव में हो गया, उत्तर प्रदेश की सीटों को लेके खटपट हो गई। एक तो वैसे ही जो है हट गए अखिलेश यादव जी, और राहुल गांधी जी हमारे जो है जितने भी नीतीश को ले लीजिए, ममता जी को ले लीजिए, लालू को ले लीजिए, खड़गे जी को ले लीजिए, जितने भी बड़े नेता हैं, आज एक दूसरे की जो है लोग शक्ल नहीं देखना पसंद करते थे, आज गठबंधन करके बैठे हुए हैं भाई साहब, जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे। अब क्या है, अब यहाँ पे मुद्दा आ गया, जैसे इन्होंने बोला कि हमारे प्रधानमंत्री जी की कहीं वैल्यू नहीं है। ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति थे, आके नरेंद्र मोदी जी के पैर क्यों छुआ उन्होंने? भाई हम लोग नहीं समझ, यहाँ के लोग नहीं समझ रहे, बाहर की कंट्री में ऐसे ही नहीं डंका बजा हुआ है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का। वहाँ के जो है ब्रिटेन के एक राष्ट्रपति आके उनके पैर छूने का मतलब समझ रहे हैं आप? कि नरेंद्र मोदी जी की काफी वैल्यू बढ़ गई है इंडिया में। अब छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही हो रही है, यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे। अच्छा, ये कह रहे पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही हो रही है, इस पर आपका क्या ख्याल है? नहीं, देखो, जो अच्छा काम नरेंद्र मोदी ने, जो नरेंद्र मोदी देश के साथ अच्छा कर रहे हैं, सभी लोग वाहवाही कर रहे हैं और अन्य देशों में कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक हम लोग तो घर पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, देख रहे थे कि कहीं भी जाते थे, जैसे मनमोहन सिंह जाते थे तो अपने देश को वैसी वैल्यू नहीं दी जाती। आज हम नहीं कर हम नहीं कह रहे हैं, आज जो विदेशों में लोग हैं, आज जो विदेशों में लोग हैं वो कहते हैं कि आज हम लोग सम्मान से वहाँ देखे जाते नहीं। पहले हम लोगों को कोई वहाँ बात नहीं करता, जैसे पाकिस्तान की हालत होती थी पाकिस्तान के लोगों की, वैसे हम लोगों को होती थी। और आज अगर हम लोग कहीं खड़े होते हैं तो कोई देखता कहीं कहीं हिंदुस्तानी, ये भारत के लोग हैं। तो आज हमको सम्मान किसके वजह से मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से, उनके अच्छे कार्य की वजह से। तो इसलिए देश हमारा, देश में तो है ही, विदेश में हो सकता है हमारे देश में कुछ कमियां हो तो वो धीरे धीरे खत्म होंगी, जो कि वो कुछ लोगों को लग रहा होगा तो कि नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल ठीक नहीं है या योगी जी का शासनकाल ठीक नहीं। लेकिन जब कोई चीज दुरुस्त की जाती है तो पहले उसको बिगाड़ा जाता है। गठबंधन को लेकर क्या ख्याल है आपका? गठबंधन तो कहीं भैया है ही नहीं। गठबंधन में आप देख रहे हो कि जरा सी बात, गठबंधन धर्म क्या होता है? एक पुरखा का अगर कोई 4 लोग अगर हम आप रात में मिलना चाहते हैं
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहीं भी कुछ व्यवस्था अगर खाने जाए तो जो चाहे हमारे पास जो भी पैसा है उसमें चारों लोग खाए जब साथ हो गए। और इसका क्या मतलब, अब ये नहीं कि हम तुम लखनऊ में खा रहे हैं और तुमको बाराबंकी में हम तुम्हारे साथ नहीं खाएंगे। और यही कहानी उसमें, तो भाई जब तुमने गठबंधन किया था, सब पांचों इकट्ठा किया था, तो तुमको वहाँ पे मध्य प्रदेश में तुमको सीटें देनी चाहिए थी। और मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ जो सीटें थे अखिलेश जी को देते और गठबंधन धर्म निभाते, तो ना तुम अनर्गल प्रलाप करते, ना वो अनर्गल प्रलाप करते। ना अखिलेश जी ने पहले ही बता दिया है कि 30% सीट हमारी है। अब देखो, ये अखिलेश जी की नहीं, जो भी पार्टी जाती है, जो भी नेता जाता है और जो भी पहलवान लड़ने के लिए जाता है, वो नहीं कहता मैं हारूंगा। अभी आप मैच में देखें, कोई क्रिकेट मैच कहीं किसी देश के टीम में नहीं कहती मैं हार के जाऊंगा। हर आदमी जीतने के लिए जाता, और जीतने एक मनोवैज्ञानिक ये भी होता है जनता के ऊपर बनाने का एक तरीका, कि जो हम ज्यादा किसी चीज के हुआ करेंगे तो हो सकता है जनता हमारी तरफ आ जाए, लेकिन जनता झांसे में नहीं आएगी। जनता जान रही है ऐसा कुछ नहीं है, जनता की चीज है। यहाँ पे ये किसी की बबौती नहीं, और अच्छे अच्छे लोगों को हमने देखा इसी लखनऊ में हार गए, बड़े बड़े नेता, बड़का जिनका अटल जी का वोट के ज्यादा 89 में अटल जी हार गए यहाँ से मानधाता सिंह के खिलाफ जनता दल जब बना था, यहाँ जब बलरामपुर से जीते थे। तो जीतने को तो कोई समस्या नहीं, जीतने हारने को उसकी नीतियों पे जनता करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ठीक थी नहीं, 32 साल में कोई पार्टी दोबारा लौट कर नहीं वापस आई है सत्ता में। और ये भारतीय जनता पार्टी है कि 2014 से 2019 में भी आई, और 2017 में योगी जी हुए, और 2022 में फिर योगी जी हुए, और फिर 2027 में योगी जी होंगे, और 2024 में नरेंद्र मोदी होंगे। जनता और किसी को नहीं चुनेगी, देख लेना, वो भ्रष्टाचार और उससे पीड़ित हो चुकी है। गठबंधन को लेकर आपका क्या ख्याल है? कौन सा गठबंधन? जो अभी देश में गठबंधन चल रहा है कांग्रेस पार्टी और सपा सरकार को लेकर, इसमें आपको क्या ख्याल है? बहुत अच्छा, सब भाई मिलके अगर एक हो जाएं तो चोरों को भगा देंगे, बहुत अच्छी बात है। ये कहा जाता है जब मुट्ठी खुली होती है तब जो है ताकत नहीं होती, जब मुट्ठी बंद करी जाती है तब बहुत ज़्यादा ताकत रहती है। मजबूती मिलती है, मजबूती होती है। बहुत अच्छा गठबंधन है और देश के लिए अच्छा है, बेरोजगारों के लिए अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है, देश की खुशहाली के लिए अच्छा है। और हम तो इंशाल्लाह ऊपर वाले से खैरियत मनाएंगे, क्योंकि गठबंधन मजबूती से आए और देश को बचा ले, वरना 2024 में फिर अगर गलती हो गई तो देश बर्बाद हो जाएगा, आर्थिक स्थिति देश की गड़बड़ा जाएगी बहुत तेजी से जो है। और गठबंधन में जब प्रधानमंत्री अच्छा योग्य पढ़ा लिखा होगा, मजा आ जाएगा भाई साहब, नहीं तो झूठों ने तो देश को बेच लिया सब। जैसे योगी जी और मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है? अच्छा बताओ, देश में कोनो ऐसा आदमी मिला है जो प्रधानमंत्री के साथ पढ़ी? तो बताओ, हमें कौन मिला है चाय बेचने वाला? बताओ। और योगी जी तो बेचारे घंटा बजाने वाले आदमी, उनको दोष नहीं है। गोरखपुर में मठ में रहते थे, भाजपा का उनको जो है कर दिया। पढ़े लिखे आदमी तो आपने देखा है कि नहीं डिग्री? उस समय की बात बता रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा MA BA पास हूँ, हाई स्कूल इंटर हूँ, जब कभी जो है 7 हैंड भी नहीं चलता था, उस समय हाथ से लिखा जाता, तब तो उनकी डिग्री है। तो प्रधानमंत्री जी अगर पढ़े लिखे होते तो देश के बेरोजगारी की बात करते, किसानों के कल्याण की बात करते, देश में उद्योग धंधे लगवाते, इंस्टीट्यूट कॉलेज खुलवाते, अस्पताल खुलवाते, रोडें बनवाते। और झूठ का पुलिंदा जो है जुमलेबाजी कर रहे हैं, कभी वो वहाँ नालंदा में कहाँ बिहार में एम्स खुलवा देते हैं, तो कभी किसी काल के गुरुओं को किसी काल के चौपाल में बैठा देते हैं। वो सब पढ़े लिखे आदमियों का काम नहीं भाई साहब। देश बदल दो, पढ़ा लिखा PM बनाओ देश का। विदेश से पढ़ के आया है, 40 साल का त्याग किया है, नहीं समझ रहे हैं? बाप दादाओं ने शहादत दी है देश को आज़ादी में, ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाओ, झूठों को भगाओ, यही देश के हित में है। तो आप लोग मीडिया वाले हो, आप 3 दिन चला दोगे जैसे मोदी को चलाया। जब झूठे आदमी को प्रधानमंत्री बना सकते हो तो आप चलाइए PDA के गठबंधन को, देश बचा लीजिए। झूठे आदमी को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो इससे चलिए विदा लेते हैं। और हम ये जान चुके हैं जनता के बीच में आकर के जनता चाहती क्या है।